अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको SBA पैक के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो क्लियर करके जाऊंगा। इजाज़ हसन एकेडमिक सेंटर के इस नई वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि SBA क्या होता है। SBA का मतलब है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों से लिया जाता है। ये आमतौर पर इसके नीचे डिटेल लिखी हुई है कि कंडक्टेड बाय पैक, ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पंजाब के अंदर उन बच्चों से लिया जाता है और इनकी निगरानी उनके असातिज़ा ही करते हैं और ये पेपर उनके मुतलका स्कूल के अंदर ही लिया जाता है। मजीद SBA पैक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के मुतालिक जितने भी आज के सवाल हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करके जाऊंगा। ये स्पेशली एक PDF मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि LSA क्या चीज होती है। What is large scale assessment in Pakistan? Large scale assessment in Pakistan is an evaluation conducted by the Punjab Examination Commission at the end of the year for specific selected classes from grade 2 to 8 in randomly chosen school across Punjab, Pakistan. इसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये लार्ज स्केल असेसमेंट का जो टेस्ट होता है ये बहुत मतलब जो रैंडमली मुतलका स्कूल जो वो खुद पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मुंतखब करता है उनमें ही सिर्फ दूसरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों से लिया जाता है और इन क्लासेस के अंदर भी कोई चूजन क्लासें होती हैं, उनका इंतखाब खुद किया जाता है। What is पैक आइटम बैंक? पैक का आइटम बैंक क्या है, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर क्या कुछ होता है। पैक आइटम बैंक contains a collection of pre-made papers for grade 1 to 8 along with their solution keys. ये जो पैक का आइटम बैंक होता है इसके अंदर ये पेपर पड़े होते हैं पैक के, ये खुद बनाए जाते हैं, प्री मेड होते हैं। ये हर स्कूल खुद अपने पेपर जनरेट करता है। इसके कहीं फिर आगे वेरिएंट भी होते हैं सेक्शन वाइज और इनके साथ आंसर कीज भी मौजूद होती हैं। मतलब पूरा पेपर हल हुआ होता है, ना कि सिवाय मरूजी की आंसर कीज बल्कि पूरे पेपर हल इधर से आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज पैक रिपोर्ट कार्ड? The PEC report card is record of the result for the students who participated in the school-based assessment showing their obtained marks and grade in each subject. ये जो PEC का रिपोर्ट कार्ड होता है ये जो भी बच्चा SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक जो कि स्कूलों में इम्तिहान लिया जाता है उसके अंदर जो बच्चे अपीयर होते हैं उनके मार्क्स और ग्रेड शो करने के लिए इस तरह का कोई रिपोर्ट कार्ड होता है। ये आपको छोटा करके दिखा देते हैं। इस तरह का होता है जिसके अंदर पहले फर्स्ट टर्म के नंबर, सेकंड टर्म के नंबर और थर्ड टर्म के नंबर, नीचे ग्रेडिंग फार्मूला भी उन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद नीचे क्लास टीचर के तासरात देने के लिए भी ऑप्शन है मौजूद होता है। इसके बाद अगला सवाल जो है हमारा वो है हाउ टू डाउनलोड पैक आइटम बैंक SBA पेपर्स। मतलब हम पैक के पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली स्कूल टीचर कैन डाउनलोड द SBA पेपर्स फ्रॉम pecassessment.com यूजिंग लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द पैक एंड द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो मुतलका स्कूल का टीचर होता है वो अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के ही ये पेपर निकाल सकता है। ये जो लॉगिन डिटेल हैं ये किधर से मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये जो मुतलका CEOs के हेड साहिबान के ग्रुप होते हैं उनके अंदर शेयर कर दी जाती हैं। इसके लिए मेरी एक अलहदा वीडियो आएगी इंशाल्लाह। पैक के जब पेपर नजदीक आएंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह पासवर्ड जनरेट करते हैं। ये 2 हिस्से तहसील कोड के होते हैं, 3 हिस्से जिले के कोड के और बाकी MS कोड के 5 हिस्से। वो आपको सारा तरीकाकार यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, आप उधर से भी जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह पासवर्ड बनाना है। उसके बाद इस तरह का वेबसाइट का एक प्रीव्यू होता है जहां पे आप अपनी लॉगिन आईडी डाल के यहाँ पे स्कूल MS कोड डालते हैं, यहाँ पर पासवर्ड डालकर साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लॉगिन हो जाएगा। ये तब भी सिर्फ ये वेबसाइट आती है जब पेपर नजदीक आते हैं, पूरा साल ये वेबसाइट ऑन नहीं रहती। जबकि इसकी जगह अनाउंसमेंट्स बहुत सारी लगी होती हैं, जैसा कि पैक का जो ये आपका 2025 का फर्स्ट टर्म होगा अगस्त के अंदर,
उसका सिलेबस क्या होगा, वट एवर जो भी उसके रिलेटेड क्वायरीज हैं वो इंशाल्लाह सारी आपकी क्लियर करेंगे। और जो सिलेबस है पैक का वो भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक एक क्लास के ऊपर मेरी वीडियो आएगी। आपने उन तमाम क्लासेस की वीडियो को लाजमी देखना है, टीचर साहिबान हो या कोई स्टूडेंट हो, लाजमी उन वीडियो को देखे ताकि आपका भला हो सके। What is the total marks allocation for the each subject in PEC SBA papers? SBA के जो फाइनल टर्म होते हैं उनमें आम तौर पर ईच पेपर के लिए 100 मार्क्स होते हैं, जबकि जो इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान होती है उसके लिए 50 मार्क्स होते हैं। ये जो इस्लामियात है इसमें 50 मार्क्स पेपर के होते हैं और साथ में 50 मार्क्स आपके नाजरा के लिए जाते हैं। नाजरा सिर्फ 5वीं जमात तक लिया जाता है, पहले 8वीं तक लिया जाता था। जब से तर्जुमातुल कुरान का सिलेबस आया 6ठी से ऑनवर्ड तो नाजरा कुरान अब 6ठी 7वीं 8वीं से नहीं लिया जाता, जबकि उसकी जगह तर्जुमातुल कुरान का पेपर लिया जाता है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी सवाल, इसके साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करूंगा। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, What are the passing marks for each subject in school based assessment? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट में? ए मिनिमम ऑफ 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। 100 में से 33% मार्क्स चाहिए, यानी 33 नंबर वाला बच्चा पास होगा, जबकि जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 17 नंबर वाला बच्चा पास होगा। तो ये एसबीए का मेरे सामने वो की फार्मूला भी है जहां से वो ग्रेड जनरेट करते हैं, तो आपने इसको भी देख लेना है। बाकी मिलते हैं पैक एसबीए के एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको ये फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस क्लियर करवाऊंगा और बताऊंगा कि आपने कौन कौन से सवाल याद करने हैं, किस किस तरह से याद करने हैं, किस तरह से आपके पेपर बनेंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहिए इत्तेजाद हसन एकेडमिक सेंटर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।